नमस्कार दोस्तों। आज आपकी 26 तारीख है और 27 तारीख से आपके यूपी पुलिस के आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपकी वैकेंसी लगभग 60,000 प्लस है। 60,000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपको भी सिलेबस बताएंगे, उसके बाद आपको पूरा पेपर्स आपके साथ रहेंगे। आपकी एग्जाम डेट भी फरवरी में है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात कर देते हैं लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के जो नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 27 तारीख से, ठीक है। तो और इसकी 11 फरवरी को परीक्षा भी है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान की परीक्षा है आपकी। सामान्य ज्ञान एक पार्ट आएगा आपका पूरा। और दूसरे की बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपका विज्ञान है, भूगोल, वो भारतीय इतिहास रहेगा और भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नवीनीकरण है, ठीक है। आगे सामान्य ज्ञान में आपका जैसे जनरल नॉलेज कहेंगे, इसमें राजधानी, मुद्रा, मतलब पूरा सामान्य ज्ञान इन्होंने यहाँ पे पूरा जीके डाल दिया है आपका, ठीक है। पूरा जीके। सामान्य विज्ञान में आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा 8वीं तक, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विमुद्रीकरण, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व में पुलिस, सामान्य प्रशासनिक, मानव प्राधिकरण, ये रहेगा सामान्य ज्ञान में, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे दूसरा टॉपिक उठाया इन्होंने सामान्य हिंदी का। दूसरा इन्होंने लिया यहाँ पे सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा हिंदी, भारतीय भाषाएं कितनी है, हिंदी का व्याकरण क्या है, मौलिक ज्ञान होना चाहिए। मौलिक मतलब, ठीक है, जैसे वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, लेखकों के नाम, ठीक है, गद्य पद्य की रचनाएं इत्यादि चीज आपके सिलेबस में। संधि है, समास है, विराम चिन्ह है, कवि है, लेखक है, इत्यादि चीजें आपको हिंदी में याद करनी पड़ेंगी। मतलब हिंदी के सारे क्रिया, काल, अव्यय, व्याकरण पूरा हिंदी का भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पे संख्यात्मक अभियोक्ता। यहाँ पे मैथ लो, जिसे गणित बोलते हैं, तो जो मैथ का पोर्शन है संख्यात्मक अभियोक्ता में, तो वहां पे और मानसिक योग्यता भी यहाँ पे दिया है आपका, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में गणित के सिलेबस में जो आपका है संख्या पद्धति है, जो भी जूनियर लेवल का सिलेबस है, यहाँ पे परसेंटेज है, सांख्यिकी है, भिन्न, दशमलव, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, प्रतिशतता, हानि, लाभ, ठीक है, सारणी, ग्राफ, समय, चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत लंबा सिलेबस कर दिया मैथ का देखा जाए। फिर मानसिक योग्यता में ये यहाँ पे आपको दे रहे हैं तार्किक आरेख है, विश्लेषण है, वर्ण है, इत्यादि चीजें आपको मिलेंगी। मैथ में बहुत सारी मेहनत करवा रही है आपसे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मैथ के अंदर मानसिक योग्यता, दिशा परीक्षण, इत्यादि चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई तीसरी बात। अब जो चौथी बात है आपके सिलेबस में, ये मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, मानसिक अभिक्षमता या अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपकी कानून की जो शांति व्यवस्थाएं हैं पुलिस के अंदर, ठीक है, वो कैसे आपको रखनी है, सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बनानी है, सूचना तकनीकी बेसिक स्तर की पुलिस प्रणाली की कानून व्यवस्था क्या है, इत्यादि चीजें आपको देखनी है, ठीक है। और समकालीन पुलिस मुद्दे भी आपको देखने हैं,
ठीक है। आगे की बात करें बुद्धिलिप, तो बुद्धिलिप में आपके रिलेशनशिप आ जाएगा। रिलेशनशिप में रक्तवर्ड रिलेशनशिप आता है, जहां पे लोग आपसे पूछेंगे कि ये उनका लड़का उसकी मौसी की कौन है। ठीक है। दिशा परीक्षण में आएगा कि एक व्यक्ति इस उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर दूसरा पूरब में जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन तार्किक क्षमता में आपके आएंगे। समरूपता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है। ठीक है। वर्बल रीजनिंग यहाँ पे भी है, और विश्लेषण निर्णय, समस्याओं को सुलझाना। ठीक है। बुद्धिलिप्त परीक्षण, रिलेशनशिप, एनोलॉजी टेस्ट इत्यादि आपके यहाँ पे पूछे जाने हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरी क्लास शुरू होगी वो यहाँ पे मैथ की पहली क्लास में आपको बताना चाह रहा हूं कि कहां से बिल्कुल आपके जीरो लेवल से चलेंगे और थोड़े स्पीड में चलेंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। तो मैथ की क्लास में पहला चैप्टर जो आपका बनता है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बात बोल रहा है मैथ का पहला चैप्टर। तो देखो संख्या पद्धति में देखो क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का ज्ञान। सबसे पहले होता है संख्याओं का ज्ञान क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है, देखो आप लोगों को पता है। तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है आपकी 1 2 3 डॉट 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 करके, जो आपके आते हैं नेचुरल नंबर। ठीक। यहां पे एक नेचुरल नंबर हो गया जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। 11 फरवरी को शायद आपका एग्जाम भी हो जाएगा, तो एक मौका मिला है, जिन्हें सिलेक्शन लेना है ले लो, और हम आपके पूरे साथ रहेंगे। तो यहाँ पे हम आपको अगली क्लास जो हमारी शुरू होगी वो आपकी क्लास संख्या पद्धति है, जहां पे हम प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, जिन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक। दूसरी चीज बताएंगे यहाँ पे, तीसरी चीज पूर्णांक है, जिसे इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स हो गए। चौथे में आएंगे आपके सम संख्याएं क्या होती है। ठीक है। अगला आएगा विषम संख्याएं क्या होती है। ठीक है। जिसे इवन ऑड बोलते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं। भाज्य कौन कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं कौन सी है। ठीक। आपसे पूछ देता है इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक निकालना। तो यहाँ पे इत्यादि चीजें संख्या पद्धति में आपको बताएंगे। ठीक है। क्लास लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, क्लास मस्त बनेगी क्या, आपकी क्लास चलेगी। ठीक है। और हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन आपके साथ में रहेंगे, आपका पेपर पूरा कराएंगे और सॉल्व भी कराएंगे। दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग और है, एक बात याद रखना, इस पेपर में माइनस मार्किंग है। 150 नंबर, 150 के क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन होंगे सिलेबस में प्रश्न क्वेश्चन है वो 150 रहेंगे और 2 अंक मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे माइनस मार्क, तो टोटल पेपर आपका 300 का पूर्णांक हो जाएगा यहाँ पे, और निगेटिव 0.5 है। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया आधा नंबर चला जाएगा, इसलिए क्वेश्चन वही करे जो आपको आता है। ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस हमने आपको बताया। यहां से हम शुरू करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट संख्या पद्धति। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपके पूरे साथ रहेंगे
और आपका सिलेक्शन निश्चित देंगे। धन्यवाद।